मिसेस डलोवी नॉवल वर्जीनिया वुल्फ द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मॉडर्निस्ट नॉवल है जो एक सिंगल डे के अंदर घटती इवेंट्स को एक्सप्लोर करती है। नॉवल का सेंट्रल थीम है टाइम, मेमोरी, मेंटल हेल्थ और सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल का क्या रोल है। वुल्फ्स ने अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स के दिमाग के अंदर चलने वाले थॉट्स और इमोशंस को कैप्चर किया हुआ है। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है। क्लारिसा डेलोवेस प्रेपरेशन। क्लारिसा डेलोवे के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, वो मॉर्निंग में क्या क्या सोचती है। क्लारिसा एक अपर क्लास लंदन वूमन है, अपनी पार्टी की तैयारी कर रही होती है। सुबह सुबह वो एक वॉक पर जाती है फ्लावर्स लेने के लिए। इस वॉक के दौरान वो अपने पास्ट को याद करती है, पर्टिकुलरली पीटर वाल्श को, जो कि उसका पुराना लवर था। क्लैरिसा अपने प्रेजेंट लाइफ और पास्ट चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करती है। उसका डिसीजन रिचर्ड डेलोस से शादी करने का उसके दिमाग में बार बार आता है। उसको लगता है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे अपने पास्ट वाले लवर से शादी करनी चाहिए थी, ये सब वो वगैरह सोचती है। जैसे फिर पीटर वाश का एंटी, अचानक से पीटर वाश आ जाता है। पीटर वाक जो इंडिया में था लंदन लौट आता है और क्लैरिसा से मिलता है। उनकी कन्वर्सेशन अक्वार्ड होती है, लेकिन पीटर अब भी क्लैरिसा के लिए कुछ फीलिंग रखता है। जो पीटर्स कौन है, ये वही है जो पास्ट का लवर था क्लैरिसा का, जिससे क्लैरिसा बोल रही हूँ, हाँ क्लैरिसा, जिससे क्लैरिसा का शादी नहीं हुआ था, वही है वो। उनकी जो कन्वर्सेशन अक्वार्ड होती है। पीटर क्लैरिसा की लाइफ और उसके डिसीजन को जज करता है। फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेप्टिमस वारन स्मिथ स्ट्रगल। जो सेप्टिमस और रेजिया की कहानी आती है, इसको पढ़ते हैं। कौन है सेप्टिमस? सेप्टिमस एक वार वेटेरियन है जो वर्ल्ड वार 1 के बाद सवेयर पीटीएसडी, ये पीटीएसडी क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। इस स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरा था जो सेप्टिमस है। उसकी वाइफ रेजिया उसकी मेंटल कंडीशन से परेशान होती है, लेकिन वो सेप्टिमस की मदद करने की कोशिश करती है। सेप्टिमस हेलुसिनेशन देखता है, पर्टिकुलरली अपने डेड फ्रेंड एवंस को। फिर इसका फोर्थ पार्ट आता है डॉक्टर्स और सेप्टिमस का स्ट्रगल। डॉक्टर ब्रैडशॉ और डॉक्टर होमलर सेप्टिमस की कंडीशन को मैडनेस बोलते हैं और उससे इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं। सेप्टिमस अपनी इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होता है और डॉक्टर्स के ऑपरेसिव बिहेवियर से तंग आ जाता है। पार्ट 3 आगे आफ्टरनून, जब दोपहर का समय होता है, तब क्लारिसा अपनी पार्टी के लिए प्रेपरेशन करती है। तब क्या होता है कि रिचर्ड डेलोवे और क्लारिसा का रिलेशनशिप, उसके बारे में बताया गया है इस थर्ड पार्ट में। आफ्टरनून में जब दोपहर होती है, रिचर्ड फ्लावर्स लेकर घर लौटता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोल पाता। क्लारिसा अपनी मैरिज और अपने इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन पर रिफ्लेक्ट करती है। मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है अपने हस्बैंड से। उसका हस्बैंड उसको प्यार तो करता है, फ्लावर तो ले आया, बट उसको मतलब कि इजहार नहीं किया, कुछ बोला नहीं, इसलिए उसको डिससेटिस्फैक्शन है इस रिलेशन से। एलिजाबेथ डेलोबे, ये एलिजाबेथ कौन है, क्लारिसा की बेटी है। एलिजाबेथ एक इंडिपेंडेंट माइंडेड लड़की है जो अपनी माँ से अलग पर्सनालिटी रखती है। वो मिस किलमैन अपनी टीचर, मिस किलमैन कौन है, उसकी टीचर है, ठीक है। वो मिस किलमैन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, जो क्लारिसा को पसंद नहीं होता, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ कि जो एलिजाबेथ है उसका माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट है अपनी माँ से, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम डिपेंड करती है अपनी टीचर के साथ, ठीक है। और जो टीचर के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करती है वो उसकी माँ को पसंद नहीं है। आगे कहानी का फोर्थ पार्ट आता है इवनिंग टाइम, कि जब इवनिंग होती है, शाम होती है, तब क्या होता है, क्लैरिसा पार्टी में होती है, ठीक है। तो सेप्टिमस की डेथ होती है इस पार्ट में। सेप्टिमस अपने मेंटल स्ट्रगल से तंग आकर सुसाइड कर लेता है बाय जंपिंग आउट ऑफ ए विंडो, एक विंडो से जंप करके सुसाइड करता है। उसकी डेथ एक सिंबॉलिक एक्ट होती है जो इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। फ्रीडम चाहता है वो अपनी बीमारी से। पार्टी एट क्लाइमैक्स, फिर क्या होता है कि क्लैरिसा की पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ हाई सोसाइटी गेस्ट आते हैं। क्लैरिसा सेप्टिमस की डेथ के बारे में सुनती है और डीपली अफेक्टेड होती है। उसे नहीं पता होता कि सेप्टिमस की डेथ हो गया, वो तो अपनी पार्टी इंजॉय कर रही होती है, जब अचानक से सुनती है फिर वो अफेक्टेड होती है बड़ा। वो अपनी लाइफ और मोरालिटी पर रिफ्लेक्ट करती है। उसका रियलाइजेशन होता है कि लाइफ फ्रेजाइल और प्रिसिश होती है। तो इसके हम थीम्स पढ़ते हैं, इसके थीम्स और सिम्बोलिज्म क्या है इस नॉवेल्स के। टाइम एंड मेमोरी, नोवेल में टाइम का फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पास्ट और प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों थॉट के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने पास्ट के बारे में भी सोचती है, जो क्लैरिसा प्रेजेंट के बारे में भी सोचती है, ठीक है। फिर आगे मेंटल हेल्थ, सेप्टिमस की कहानी वुल्फ के खुद इसके स्ट्रगल
विद डिप्रेशन और मेंटल इलनेस को रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कि जो सेप्टिमस होता है उसका कितना स्ट्रगल करता है वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर। वो चाहता है कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकले, ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होता तो फिर वो सुसाइड कर लेता है। सोसाइटी एंड क्लास नोवेल लंदन सोसाइटी के स्पेशलिस्ट और क्लास डायनेमिक पर कमेंट्री करता है। वो बताता है कि जो लंदन सोसाइटी के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, उनका भी बताता है कैसा स्टेटस है लोगों का। इंडिविजुअलिटी वर्सेस ऑपरेशन सेप्टिमस और क्लारिसा दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सोसाइटल एक्सपेक्टेशन फेस करनी पड़ती है। वो चाहते हैं, मतलब कि वो दोनों लवर हैं, उनकी शादी नहीं है, वो चाहते हैं कि वो फिर से साथ हैं, बट वो क्या करे, क्लारिसा की मैरिज हो गई है। मतलब वो एक दूसरे को, मतलब कि सोसाइटी की वजह से अपनी जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा नहीं कर पाती कहीं ना कहीं पे। सो इसका कंक्लूजन क्या है कि वर्जीनिया वुल्फ जो भी नॉवल है ये मिसेस डोलेवी में एक ऑर्डिनरी डे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया गया है इस नॉवल में। मतलब कि एक एक पूरे डे की जो थॉट प्रोसेस है उसके इसमें दिखाई गई है बाय वर्जीनिया। सो नॉवल का एंड रीडर्स को लाइफ की फ्रेजैलिटी और ब्यूटी पर सोचने पर मजबूर करता है।